नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर जंक्शन के बाहर ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। ऑटो सिटी बसों के जमावड़े और निर्माण कार्य से सिकुड़ी सड़क। विकसित राजस्थान 2047 को लेकर युवाओं से सीएम भजनलाल का संवाद। बोले, युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। बाल चिकित्सालय में 1 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का हंगामा। फतेह सागर की पाल पर सीएम भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक, आमजन से किया संवाद। अमित शाह के अलवर दौरे से पहले हलचल, एनएसयूआई कार्यकर्ता हिरासत में, विरोध की तैयारी से पहले पुलिस की कार्रवाई। बातों में उलझाया फिर उतरवा लिए जेवर, 4 महिलाओं पर आरोप। तारानगर उप जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट को भामाशाह ने भेंट किया एसी। डायलिसिस सेवा शुरू होने से किडनी मरीजों को राहत। अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में, विरोध के गुब्बारे पुलिस ने फोड़े। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने यातायात व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा खड़े रहने और सिटी बसों के सड़क पर रुककर यात्रियों को चढ़ाने उतारने के कारण मुख्य मार्ग पर बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार होने के कारण यहाँ दिन भर यात्रियों और वाहनों का भारी दबाव बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्टेशन के सामने सड़क किनारे ऑटो रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वाहनों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। वहीं सिटी बसों के बीच सड़क पर रुकने से यातायात और बाधित हो जाता है। इस मार्ग से जयपुर शहर से सीकर की ओर जाने वाले वाहनों की भी बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। ऐसे में परशुराम सर्किल और रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जयपुर जंक्शन पर निर्माण कार्य भी जारी है। इसके चलते स्टेशन के सामने उपलब्ध सड़क का हिस्सा पहले की तुलना में सीमित हो गया है। ऐसे में ऑटो रिक्शा, बसों और अन्य वाहनों का दबाव यातायात व्यवस्था को और प्रभावित कर रहा है। अब सवाल यह है कि व्यस्ततम रेलवे स्टेशन के बाहर यातायात को व्यवस्थित करने, निर्धारित स्थान पर ऑटो और बसों को खड़ा करवाने तथा सड़क को सुचारू रखने के लिए जिम्मेदार विभाग कब ठोस व्यवस्था करेंगे। मैं फिलहाल जयपुर जंक्शन इस परशुराम सर्कल पर हूँ और आप मेरे पीछे का ये नज़ारा देख सकते हैं। ये आप सामने की ओर जो है ये मुख्य गेट है इस स्टेशन का, और आप इस तरफ देखिए किस प्रकार से रैपिडो के ये जो चालक हैं, जो कि ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी के पूरा ये रोड जो है इस वजह से पूरा एकदम ब्लॉक है। उसके अलावा आप आगे को आएंगे इधर को, तो पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैक्सी चालक ये पूरी रोड ये सीकर की तरफ से आती है। ये एक प्रकार से जो यात्री जयपुर से सीकर की ओर जाते हैं वो यहीं से यात्रा करते हैं। और इस रोड से आप देखिए अतिक्रमण की स्थिति देखिए, एक के बाद एक इतने सारे ऑटोज हैं, इतने सारे ई रिक्शा हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ओला और उबर के जो वाहन चालक आते हैं कार लेकर के, वो सभी जो है यहाँ पर आकर के रुकते हैं। और आगे की ओर जो है रोड संकरी है, लेकिन यहाँ आकर के चौड़ी है। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं, ऑटो और उबर चालकों के लिए ये जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की ओर से, निगम की ओर से, इस बैरिकेडिंग के उस तरफ खड़े होने का सिस्टम है, नियम है। लेकिन आप स्थिति देखिए कि पूरी की पूरी रोड जो है ब्लॉक हो जाती है। आज तो छुट्टी का दिन है और इसलिए जो है यहाँ पर इस प्रकार के हालात नहीं है, वरना स्थितियाँ जो है बद से बदतर इन दिनों के अंदर, आम दिनों में। आज शनिवार, रविवार और स्वतंत्रता दिवस का अवकाश होने की वजह से फिलहाल यहाँ जो है इस प्रकार का जाम आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ, जाम पर भी मैं आऊँगा, जाम की एक मैं अलग स्टोरी करूँगा। लेकिन आप अतिक्रमण की स्थिति देखिए कि किस तरीके का अतिक्रमण, ये जितनी कार्ट यहाँ पर खड़ी रहती है, आप ये देखिए कार्ट की स्थिति क्या है। सड़क, ये अन्नपूर्णा रसोई का एक यहाँ पर आउटलेट्स है,
उसके पास एक मंदिर है, मंदिर के पास थाना है, लेकिन उसके आगे देखिए आप, जहां तक जगह मिलती है वहां तक कार्ट जो है खड़ी हो जाती है। और इधर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ई रिक्शा, टैक्सी चालक, सिटी बस चालक, तमाम जो लोग होते हैं वो इस चौराहे पर कब्जा करके बैठे हैं। अब समझ और सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी इन ई रिक्शा चालकों को, इन टैक्सी चालकों को यहाँ से क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। पिछले दिनों जयपुर के डीसीपी जो ट्रैफिक है, उन्होंने इस चौराहे का दौरा किया था और उसके बाद उन्होंने कुछ फोटो लिए और फोटो भेजे नगर निगम को और ये बताया कि देखिए सड़क की स्थिति क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नगर निगम का काम भले ही सड़कें सुधारने का है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति सुधारने का काम ट्रैफिक पुलिस का है। और जब तक पुलिस यहाँ खड़े होने वाले ई रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को नहीं हटाएगी, तब तक इस चौराहे की स्थिति कभी भी सुधरने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, आम दिनों में सीकर की तरफ से जो आने वाले वाहन है, करीब करीब 10 से 15 मिनट केवल इस सड़क को पार करने में निकल जाता है, कम से कम 10 से 15 मिनट। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ। मैं खुद कई बार यहाँ से गया हूँ, रात के समय भी गया हूँ, दिन के समय भी गया हूँ। तो तमाम जो स्थितियां हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते हैं, उनको यहाँ कई सारी दिक्कतें होती है। और अब आप देखिए किस प्रकार से ये एक वाहन यहाँ खड़ा करके निकल गए हैं कोई। अब ना इसका कोई मॉनिटरिंग है। आप किसी पार्किंग, नॉन पार्किंग जोन में वाहन कैसे खड़ा कर सकते हैं, जबकि लिख रखा है नो पार्किंग, उसके बावजूद वाहन खड़े हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की कहीं ना कहीं जो ढिलाई है, जो शिथिलता है, वो यहाँ नजर आ रही है। और इस वजह से डीसीपी ट्रैफिक को खुद आत्ममंथन करने की जरूरत है, खुद के डिपार्टमेंट पर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि यहाँ पर निगम अपना काम करेगा, ट्रैफिक पुलिस अपना काम करेगी, तभी ये सड़कें जो है अतिक्रमण मुक्त और ट्रैफिक यानी जाम से जो है मुक्त हो पाएगी। नमस्कार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के विचार, नवाचार, कौशल और उद्यमिता विकसित राजस्थान की मजबूत नींव है। बीकानेर स्थित जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान में आयोजित विकसित राजस्थान 2047 युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं से बातचीत करते हुए शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और स्टार्टअप को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इसके लिए राजस्थान युवा नीति सहित विभिन्न नीतियों के माध्यम से स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जहां लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और ई मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। भर्ती परीक्षाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 410 परीक्षाएं बिना पेपर लीक आयोजित की गई है। करीब 1,78,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1,32,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। संवाद के दौरान युवाओं ने अपने अनुभव और सुझाव भी मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने सामर्थ्य, कौशल और नवाचार के जरिए विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बीकानेर में सुगम एवं हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 5 नई पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जेठानंद व्यास, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। उदयपुर शहर के बाल चिकित्सालय में करीब 1 साल की बच्ची की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाइश का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार आराध्या साल्वी पुत्री दिनेश साल्वी को 11 अगस्त को बाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में बच्ची का उपचार चल रहा था। शनिवार शाम करीब 6 बजे इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में विरोध जताने लगे। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान डॉक्टरों की ओर से लापरवाही बरती गई, जिसके चलते बच्ची की जान चली गई। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। हंगामे की सूचना पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और परिजनों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया गया।
पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। हालांकि बच्ची की मौत किन चिकित्सकीय कारणों से हुई, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की ओर से लगाए गए लापरवाही के आरोपों की भी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अस्पताल प्रशासन और संबंधित चिकित्सकों का पक्ष सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार सुबह उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील की पाल पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने झील किनारे चहलकदमी करते हुए आमजन से मुलाकात की और लोगों के साथ संवाद किया। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच पहुंचे और उनके हाल चाल जाने। उन्होंने बच्चों को टॉफियां दी, जबकि बड़े बुजुर्गों से हाथ मिला उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फतेह सागर किनारे बैठकर आम जन के साथ चाय की चुस्कियां भी ली। चाय के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी बातें सुनी। फतेह सागर की पाल पर मौजूद लोगों ने भी मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात और संवाद किया। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा और उदयलाल डांगे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर पारस सिंघवी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह, देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर टेली, देवीलाल सालवी और दीपक शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रहे। फतेह सागर झील के खूबसूरत माहौल के बीच मुख्यमंत्री का मॉर्निंग वॉक के दौरान आम जन से मिलना और चाय पर संवाद करना लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार एनएसयूआई कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान विरोध की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने आरआर सर्किल पर कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई प्रदेश महासचिव विनोद जाटव सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में युवा नेता विशाल भाटी, एनएसयूआई प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर और जिला उपाध्यक्ष अजय चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसी क्रम में विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। एनएसयूआई पदाधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर संबंधित इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। भिंडर क्षेत्र में शुक्रवार को 4 संदिग्ध महिलाओं द्वारा 2 बुजुर्ग महिलाओं को कथित रूप से बातों में उलझाकर उनके जेवर ले जाने के 2 मामले सामने आए। दोनों घटनाओं के बीच करीब 3 घंटे का अंतर बताया जा रहा है। वही संदिग्ध महिलाएं भिंडर नगरपालिका रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पहली घटना सवना की है, जहां 49 वर्षीय सोहनी बाई और के अनुसार 4 महिलाएं उनके पास पहुंची। इनमें से 2 महिलाओं ने उन्हें बातचीत में उलझाया और फिर कथित तौर पर अपने प्रभाव में ले लिया। इसके बाद उनके गले से करीब आधा तोला सोने का मादलिया ले जाने का आरोप है। इसके करीब 3 घंटे बाद भिंडर के शाहजी की भागल पावर हाउस क्षेत्र में 70 वर्षीय कालीबाई डामर के साथ भी इसी तरह की घटना सामने आई। कालीबाई के अनुसार महिलाओं ने बातचीत के दौरान उन्हें इस तरह प्रभावित किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे क्या कर रही है। आरोप है कि उनके पैरों से करीब 1 किलो वजन की चांदी की कड़ियां उतरवाकर महिलाएं अपने साथ ले गई। दोनों पीड़ित महिलाओं के बयानों में वारदात के तरीके और 4 संदिग्ध महिलाओं का जिक्र समान है। सीसीटीवी फुटेज में भी संदिग्ध महिलाएं नजर आई है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। अब सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित महिलाओं से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्ध की पहचान और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। तारानगर कस्बे के उप जिला अस्पताल में शुरू हुई डायलिसिस सेवा के लिए भामाशाह मोहम्मद तैयब ने
सहयोग करते हुए डायलिसिस यूनिट को उच्च गुणवत्ता का वोल्टास कंपनी का एयर कंडीशनर भेंट किया। अस्पताल प्रशासन ने इस सहयोग के लिए मोहम्मद तैयब को और उनके परिवार का आभार जताया। उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर देवीलाल जोशी ने बताया कि अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो चुकी है। डायलिसिस यूनिट में मरीजों के लिए आरामदायक वातावरण बनाए रखने के लिए एसी की आवश्यकता थी। इस जरूरत की जानकारी मिलने पर भामाशाह मोहम्मद तैयब ने आगे आकर एयर कंडीशनर उपलब्ध कराया। पीएमओ के अनुसार एसी लगने से डायलिसिस के दौरान मरीजों को बेहतर वातावरण मिलेगा और यूनिट के संचालन में भी सुविधा होगी। स्थानीय स्तर पर डायलिसिस सेवा उपलब्ध होने से क्षेत्र के किडनी मरीजों को उपचार के लिए दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों के समय के साथ यात्रा पर होने वाले खर्च की भी बचत हो सकेगी। पीएमओ डॉक्टर देवीलाल जोशी ने मोहम्मद तैयब एवं उनके परिवार के सहयोग की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज सेवी राजेंद्र सोनी, बनवारी लाल जांगीर, मोहम्मद बिलाल, शाबिर जिंदरान, लीला काजी सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। हमारे जो तारानगर हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट जो नई यूनिट शुरू होने वाली थी, जिसमें हमारे एक टेक्नीशियन और एक एसी की आवश्यकता थी। टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो राज्य सरकार की तरफ से हो गया है और हमारे जो तारानगर के भामाशाह है मोहन तैयब जी, उन्होंने अपनी तरफ से डायलिसिस यूनिट के लिए एक एसी यूनिट दान करी है। मैं इनका चिकित्सालय परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह चिकित्सालय में तारानगर के जो भामाशाह है वो हमारे सहयोग और बढ़ सके भाग लेवें और जल्दी मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी जो यूनिट जो हमारे माननीय जो पूर्व मंत्री महोदय है, जिनकी पूरी इसमें उन्होंने पूरा जोर लगाया पीछे कि भी कैसे न कैसे करके डायलिसिस यूनिट तारानगर में शुरू हो, वो उनकी मंशा तो माननीय जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र साहब है, उनकी जो मदद से अब हमारी ये जो डायलिसिस यूनिट शुरू होने वाली है और जल्द ही तारानगर में जो डायलिसिस यूनिट के लिए या डायलिसिस कराने के लिए जिनको चूरू और बाहर अन्य तो बीकानेर जयपुर जाना पड़ता था, उनका डायलिसिस जल्दी यहाँ तारानगर में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन की तैयारी के बीच पुलिस कार्रवाई सामने आई। कांग्रेस कार्यकर्ता दीनबंधु को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान विरोध के लिए ले जाए जा रहे गुब्बारे को भी पुलिस ने फोड़ दिया। जानकारी के अनुसार दीनबंधु अपनी गाड़ी से धोबीघट्टा रोड होते हुए विजयनगर ग्राउंड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और उन्हें हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि दीनबंधु अपने साथ कुछ गुब्बारे ले जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने फोड़ दिया। इसी दौरान एक गुब्बारा उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गया। पुलिस की गाड़ी में ले जाए जाते समय दीनबंधु ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। दीनबंधु का कहना था कि वे छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है। अमित शाह के अलवर कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से संभावित विरोध को देखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी भी बढ़ाई गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।